दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2022-23 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए या फिर आप मेंस के लिए भी तो कंप्लीट प्रिपरेशन है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर डेली सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा रही हूँ टॉपिक वाइज, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो आप डेली क्लास करते रहें, साथ में हिंदी और यूपीएस स्पेशल की भी क्लास मैं दे रही हूँ। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़े रहें। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ भारत और विश्व के भूगोल से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र। मृदा हमने कंप्लीट कर ली है, सॉइल सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम लोग कैसी वनस्पति है भारत में, कितने प्रकार की है, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 8 प्रमुख वनस्पति क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। एक एक करके समझते जाइए और इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। पहले तो आप समझिए इस पूरी टेबल को ड्रॉ कर लीजिए या फिर अलग से आप हेडिंग वाइज लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से। तो ये फैला हुआ है कश्मीर से कुमायूं तक। ठीक है, पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र आपको दिशा मैंने मैप पे बता रखी है, अगर नहीं पता है फिर से देखिए। पश्चिमी हिमालय जो आपका कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, उससे नीचे बढ़ेंगे तो जो कश्मीर वाले रीजन में जो हिमालय पड़ता है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने आपको जब पढ़ाया है नदियों के अकॉर्डिंग, जब विभाजन कराया था हिमालय का, तो मैंने आपको कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय समझाया था। उसी वाली जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर वनस्पति का वितरण देखेंगे आप तो शीतोष्ण कटिबंधी भाग है। यहाँ पर कैसी वनस्पति होगी ये हम लोग देखते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधी भाग होता है वहाँ पर कैसे वृक्ष मिलेंगे, चीड़ होगा, देवदार होगा, शंकुधारी वृक्ष होंगे और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष होंगे। अब ये शंकुधारी वृक्ष क्यों होते हैं, जैसे शीतोष्ण कटिबंधी भाग है जहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ठंडा होगा, बर्फबारी भी होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे हिमालय वाले क्षेत्र में ऊपर बढ़ेंगे तो काफ़ी ठंडा इलाका है, बर्फबारी होती है। तो ये शंकुधारी वृक्ष अपने आप को अडॉप्ट किए हैं इन मौसम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बर्फ नीचे से फिसल जाए, है ना, ऐसा कुछ, ऐसा शंकुधारी ऐसे वाले ये ऐसे हैं वृक्ष। और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाएंगे। फिर अल्पाइन क्षेत्र में बात करते हैं तो क्षेत्र में शीतोष्ण से ऊपरी सीमा तक की बात की जाएगी। श्वेत देवदार यहाँ पर मिलेंगे, श्वेत भोज मिलेंगे वृक्ष और सदाबहार वृक्ष। तो आपको एग्जाम्पल याद करते हुए चलना है कि कैसी वनस्पति कहाँ पर किस भाग में पाई जा रही है। देखिए, जिस तरह हम मृदा के अकॉर्डिंग समझ रहे थे कि किस तरह की फसलें उगाई जाएंगी, जैसी मृदा होगी वैसी वहाँ पर फसल होगी। जैसे कि हमने जलोढ़ मिट्टी की बात की थी तो वहाँ पर क्या है, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, बाकी सब चीज़ें उगाई जा सकती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ऐसे वनस्पति के लिए तो भी हम इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे कि कैसा मौसम है वहाँ पर, कैसी जलवायु है, ठीक है, किस कटिबंध में आता है। तो उस प्रकार से वनस्पति आप याद कर सकते हो, थोड़ा समझोगे तो याद हो जाएगा। बात हो गए पूर्वी हिमालय क्षेत्र की। ये कहाँ पर होगा, पूर्व क्षेत्र में, सिक्किम से लेकर के पूर्व दार्जिलिंग तक का जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आएगा। अब यहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र है। ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष, छोटी बेत के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे सिक्किम या पूर्व दार्जिलिंग तक देखा जाए प्रकार की वनस्पति याद रखनी है। करते हैं असम क्षेत्र की। ये असम क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों के बीच में। अब इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। ठीक है, यहाँ पर सदाबहार जंगल है। यहाँ पर बारिश भी अच्छी मात्रा में होती है, धूप भी अच्छी मात्रा में आ जाती है, जिसकी वजह से सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र देखिए, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान, ये कहाँ पर आ जाएगा, सिंधु का मैदानी क्षेत्र आएगा, जहाँ पर सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, उनके द्वारा निर्मित जो मैदान है वहाँ पर। अब यहाँ पर क्षेत्र या देखिए, सबसे पहले तो शुष्क और गर्म है, कटीले वन और यहाँ पर झाड़ियाँ मिलेंगी। क्यों, क्योंकि देखेंगे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में जाएंगे, वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम है। और मृदा की बात हो रही थी तो मृदा कैसी, मरुस्थली है। अब यहाँ पर शुष्क और गर्म है, पानी की कमी है, तो कटीली झाड़ियाँ होंगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर कम है। अब गंगा का मैदानी क्षेत्र देखें, यहाँ पे कछारी मैदान है और इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार ढंग से देख लें। फिर देखिए दक्कन क्षेत्र। दक्कन क्षेत्र कहाँ आता है, भारत का जो प्रायद्वीपीय समग्र भूमि है वो इस क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है
कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, वो मैं अगले क्लास में आपको क्लियर करूँगी। अब बात करते हैं मालाबार क्षेत्र की। ये भी प्रायद्वीपीय जो तट वाला क्षेत्र है, मालाबार तट। आपको कोस्टल बाउंड्रीज मैंने बताई हुई हैं, जिसको नहीं याद है वो स्टार्टिंग वाली क्लास आप ज़रूर देखिए, जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल है, सुपारी है, काली मिर्च है, कॉफ़ी है, चाय, रबड़ और काजू आदि। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और इन कोस्टल रीजन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, व्यापारिक फसलें या फिर जिन्हें कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब अंडमान क्षेत्र में देखेंगे, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटी व अप्लावी जंगलों की अधिकता है। ठीक है, ये इस प्रकार के हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैंने ये 8 प्रकार के, ये जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो वनस्पति है वो बताई। ये वनस्पति के प्रकार नहीं बताएं आपको, वो अलग से पढ़ना होता है, वो आप एनसीईआरटी की क्लास में देख सकते हैं, अदरवाइज उसकी भी क्लास आएगी। ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि भारत में 8 प्रकार की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हैं। वनस्पति के प्रकार में आते जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उसमें पर्णपाती वन आ जाएंगे, सदाबहार वन आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से पढ़ना होता है, वो अलग है, ये टॉपिक अलग है। यहाँ पर सिर्फ आपको भारत के पर्सपेक्टिव से समझना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कैसे हैं, और पूर्वी हिमालय, असम क्षेत्र, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र और अंडमान क्षेत्र में। अब इन क्षेत्रों के अनुसार आप देखिए इसका विस्तार कहाँ तक है और वनस्पति कैसी है। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जैसे चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफर्स जिनको बोलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष मिल जाएंगे। अब अल्पाइन क्षेत्र में आप जाएंगे तब श्वेत देवदार, भोज और सदाबहार वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे। पूर्वी हिमालय में आपको ओक, जायफल, द्विफल वाले, है ना, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष और छोटी बेत के जंगल हो गए। असम क्षेत्र में आपको सदाबहार है, लंबे लंबे बांस मिल जाएंगे, लंबी लंबी घासें मिलेंगी। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षेत्र कौन सा है, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के कुछ मैदान। जहाँ पर गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर क्या किया जाता है, फसलें उगाई जाती है, किस प्रकार की देख सकते हैं। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में आप देखेंगे इसमें पतझड़ वाले वन पाए जाएंगे। जिस मौसम में पानी की कमी होगी तो क्या करते हैं, पौधे अपनी पत्तियां एक साथ सभी गिरा देते हैं। ऐसा नहीं सदाबहार वन में अब पतझड़ नहीं होता, मतलब पत्तियां नहीं गिरती, पर एक साथ पत्तियां नहीं गिरती, क्या होता है एक एक करके अपना पत्तियां गिरा करते हैं पौधों से। ऐसा तो है ही नहीं कि पत्तियां नहीं गिरेंगी। फिर मालाबार क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें भी होती हैं। और अंडमान क्षेत्र में आप देख रहे हैं सदाबहार है, अर्ध सदाबहार है, कच्छ वनस्पति है, समुद्र तटीय अप्लावी जंगलों की अधिकता है यहाँ पर। तो ये है भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र। अच्छे से इनको तैयार कीजिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और इनको नोट्स बना करके, आपको मैं हर बार कह रही हूँ आप इनको नोट ज़रूर बनाकर याद कीजिए, बिकॉज जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और ये सारे टॉपिक मैं ले रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।